नवाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में, कोट लखपत जेल से अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल का कमरा सब जेल करार। वार्ड के बाहर जेल अमला तैनात होगा। किसी फैमिली मेंबर को साथ ठहरने की इजाजत नहीं होगी। अस्पताल में इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। जो उनके मौलिज हैं उनके पास उनका बेहतरीन इलाज होना चाहिए। और मैंने अभी कहा है कि नवाज शरीफ जो है इस कौम का लीडर है। 3 मरतबा इस कौम ने वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर अल्लाह की मेहरबानी से उनको फाइज किया है। तो उनके जो इलाज मुआवजे के ऊपर अगर हुकूमत ने इसके इकदामात से इंतकाम की बू आई तो ये जिम्मेदार होंगे। हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। उनकी सेहत से मुताल्लिक आगाह नहीं किया जा रहा। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म होंगे। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की ललकार। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा, अस्पताल मुंतकिल करके हुकूमत ने आगाह किया। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं, सर्विसेज में कार्डियोलॉजी का सेक्शन नहीं। हैरत है वहां क्यों मुंतकिल किया गया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, नवाज शरीफ से जाती दुश्मनी नहीं, सर्विसेज बड़ा अस्पताल है, वहां कार्डियोलॉजी का सेटअप मौजूद होगा। इस मामले को सियासी ना बनाया जाए। हम पर किस डील की बात कर रहे हैं? हमने तो कोई डील नहीं की और ना डील का इरादा है। ये और बात है कि डील अगर हुई है तो इस वक्त जो शुनीद है वो पीपल्स पार्टी और नून में कोई डील हो रही है। कोई डील नहीं हुई, ना इरादा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं एहतसाब का अमल जारी रहेगा। 18वीं तरमीम कोई मसला नहीं, कुछ कुव्वतें जनूबी पंजाब सूबे में रुकावट है। इस साल जो हाजी जाएंगे वो पिछले साल से 63% रकम ज्यादा अदा करेंगे। ये कहते हुए अफसोस होता है कि हमें कोई खैर की तवक्को नजर नहीं आती। हमें तो अवाम पर एक महंगाई का बोझ नजर आता है, मुल्क के मसाइल में इजाफा होता नजर आता है और गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल होती नजर आती है। नवाज शरीफ को मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हज महंगा होना मामूली बात नहीं, हुज्जाज 63% इजाफी रकम अदा करेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मुल्तान में मीडिया से बातचीत। कहते हैं मुल्क में तरक्की की रफ्तार रुक चुकी है। 18वीं आईनी तरमीम और जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं। आइन तब्दील करने की कोशिश की तो लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत को तंबीह। कहते हैं मुल्क में जमहूरियत को मजबूत बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी का रवैया दूसरी जमातों से मुख्तलिफ है। दीगर जमातों की तरह ओछे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करते। पीटीआई हुकूमत को तबाह हाल मईशत मिली। साबिक हुकूमतों ने पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में धकेल दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तनकीद। कहते हैं कर्जों का हिसाब मांगो तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। मुल्क लूटने वालों से कभी डील नहीं होगी। चोरी बचाने के लिए अपोजिशन इकट्ठी हो गई। जर्नलिस्टों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आजकल आपकी मुश्किलें कुछ ज़्यादा हैं, आपको उसमें हम मदद करने के लिए तैयार हैं। आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप हमारे साथ कंधा लगाएं, इस हुकूमत को गिराने के लिए हम आपके साथ कंधा लगाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत गिराने में सहाफियों की मदद मांग ली। कुल जमाती कश्मीर कॉन्फ्रेंस में बोले, सहाफी हुकूमत गिराने में हमारा साथ दें, हम सहाफियों का साथ देंगे। तमाम सियासी जमातें कश्मीर के मसले पर एक पेज पर। मौलाना फजलुर रहमान का कश्मीर के मसले पर इदारों को रवैया बदलने का मशवरा। कहते हैं पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में उनके शाना बशाना खड़ी है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास आज फिर होगा। साद रफीक की बतौर रुकन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तकर्री न होने पर नून लीग की शदीद तनकीद। शहबाज शरीफ ने पीएसी का मेंबर बनाने की ख्वाहिश जाहिर की, इसलिए मामला लटकाया जा रहा है। मरियम औरंगजेब का मौक़िफ़। पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार साद रफीक और सलमान रफीक को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एहतसाब अदालत लाहौर के जज ने नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।
शहबाज शरीफ ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। मामला मुख्तसर और हंगामी नौयत का है। केस 7 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त गुजार हनीफ राही की इस्तदा। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में जल्जला, शेखुपुरा, सरगोधा और गिरदोनवाह में जलजले के झटके। लोग घरों से बाहर निकल आए। कब्जा अराजी के एक और केस में मंशा बम की जमानत हो गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 1 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर की। मंशा बम के खिलाफ जौहर टाउन में प्लॉट पर कब्जा और भत्ते मांगने पर मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA91 सरगोधा में रीपोलिंग केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की इलेक्शन कमीशन को केस पर अदालती फैसला आने तक रीपोलिंग का रिजल्ट जारी न करने की हिदायत। NA91 सरगोधा में आज रीपोलिंग जारी है। सिंध हाई कोर्ट का सानिया बल्दिया, उजैर बलोच और निसार मोराई की JIT रिपोर्ट्स का खुद जायजा लेने का फैसला। अदालत ने सिंध हुकूमत ने तीनों रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी वजीर अली जैदी ने अदालती फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया 12 मई से मुताल्लिक केस की समाअत। मेयर कराची वसीम अख्तर और उमैर सिद्दीकी समेत 21 मुल्जिमान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मफरूर 17 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी मुत्तहदा और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। FIA का खिदमत खल्क फाउंडेशन की 48 गाड़ियों की जांच पड़ताल का फैसला। FIA ने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से गाड़ियों की मुकम्मल तफसील तलब कर ली। कराची के इलाके मंगोबेर में सरकारी स्कूल भी तजावुजात के जुमरे में आ गए। KDA इंतजामिया का गवर्नमेंट स्कूल इकबाल नगर को नोटिस। असातिज़ा और बच्चों का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। स्कूल हेडमास्टर का कहना है स्कूल गिराया गया तो बच्चों का तालीमी साल जाया हो जाएगा। फैसलाबाद में डकैत गैंग का नौजवान पर तशद्दुद। नियो न्यूज की खबर। CPO फैसलाबाद का नोटिस। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम समेत दीगर को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट और बेनजीर अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तियाबी पर सेक्रेटरी हेल्थ का नोटिस। अस्पतालों में अद्वियात की कमी पर 2 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी अस्पतालों में अद्वियात के खात्मे पर मुकम्मल तहकीकात करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिले बाजौड़ में 11 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इंसदाद पोलियो बाबर आजम की ट्वीट। कहते हैं बाजौड़ से पिछले 3 माह में 6 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। सदर ट्रंप अफगानिस्तान से फौजी इनखला में संजीदा हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है तालिबान का अव्वलीन हदफ गैर मुल्की फौज का इनखला है। दूसरा हदफ इस्लामी निज़ाम का निफाज है। रावलपिंडी स्पिरिट स्कूल में रंगारंग फन फेयर। बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से हाज़रीन के दिल मोह लिए। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह कम।
ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात, बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से शहराए क़ुराक़रम, कागान, वादी कोनिश, वादी सर्न की मुताद्दिद सड़कें बंद। और अमरीका में शदीद बर्फबारी ने हर शय जमा दी। मुख्तलिफ रियासतों में दर्जा हरारत -30 तक गिर गया। 2000 से जायद परवाजें मनसूख। अमरीकी महकमा मौसमियात की आज से दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। बरतानिया में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी।